बहुत तेज़ी से धमाका हुआ तो हम चारपाई से नीचे गिर गए और हमारा भतीजा वहाँ दूर 10 फुट दूरी पर गिरा था। हम बाहर निकले तो हरकेश सिंह और तेज बहादुर सिंह और वो दीपू सिंह भागते हुए तीनों को देखा और हम जब तक रोका, हमारा बेटा चिल्लाया तो हम उसको पकड़ के रह गए, उनको रोक नहीं पाए। बड़ा वाला लड़का था, वही कमाने वाला था, वही खवाने वाला था, वही परिवार चलाने वाला था, वो सब कुछ कर रहा था। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के रनिया मऊ में मैं मौजूद हूँ और ये शिवम का परिवार है। शिवम जो 18 जून को हरिद्वार से मजदूरी कर अपने घर लौटे थे। परिवार में खुशी की लहर थी कि परिवार का बेटा घर लौटा है, लेकिन 12 बजे रात को करीब एक धमाका हुआ, बम का धमाका हुआ। परिवार के लोग दौड़ते भागते आए और इसी खाट पर शिवम सो रहे थे। परिवार के लोग बताते हैं कि वो धमाका बम का था और उस धमाके में शिवम इतना बुरी तरह घायल हो गया कि उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको ट्रामा सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया। ये घटना 18 जून की है और 23 जून को शिवम दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी शिवम की हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और यही सोचकर उनकी माँ लगातार रो रही हैं। उनके पिता बता रहे हैं कि गांव से कुछ लोगों से ज़मीन को लेकर विवाद था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि विवाद इतना बढ़ सकता है कि वो अपने बड़े बेटे को खो देंगे। 12:55 पे बम फटा। मेरी औरत बाहर निकले तो वो आदमी को बाहर भागते हुए देखा। हम जो है अस्पताल लड़के को ले चले गए ड्रामा सेंटर को, वहाँ से रेफ़र किया ड्रामा सेंटर को। उनका नाम है हरकेश सिंह, जिसको देखा है भागते हुए, दीपू सिंह, तीसरा नाम तेज बहादुर सिंह। ये तीनों आदमी मिलकर के मेरा लड़कों को हत्या कर दिया। और भतीजा हमारा बाहर लेट गया हुआ, थका मांदा रहा, सो गवा तो मालिन जगेबो नहीं कहीं, मालिन अपना अंदर में वाला पहुँच रहे हैं, वो बहरे लेट गवा और हम भी लेट गए, सो गए। और उसके बाद पहली नींद रही और फिर मालिन आवाज़ धमाका बहुत तेज से हुआ और हम खटिया पर से उठ नहीं पाए, हम मतलब उछल के गिर गए नीचे। आप कहाँ सो रहे थे? बस यहीं बगल में सो रहे थे, जहाँ बस यही बांसों के पास। शिवम कहाँ सो रहे थे? शिवम यहाँ सो रहे थे। और उसके बाद जब हम उठें तो 10 फुट दूरी पर शिवम पड़ा था। तैयार हो गए हैं और पुलिस भैया कुछ कर नहीं रही है। पुलिस आती है, दिन में आती है तो वह रात में चले जाते हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। बस आती है, पहुँच के सो के चले जाती है। कोई कार्रवाई नहीं है, न कोई पकड़ है, न कोई सुनवाई है हमारी, न कुछ है, न कुछ है। गरीब आदमी है भैया। बीच में पुलिस कुछ भी नहीं की। जब जिस दिन आए उस दिन मिट्टी रखाने के लिए पुलिस बहुत हमको लोग को सताई, बहुत धमकी दी, रख दो, ये करेंगे वो करेंगे। बाद को जब मिट्टी रख गई, कोई कार्रवाई भैया नहीं हुई है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सर, ये एक घटना थी, शिवम नाम के लड़के से इन्वॉल्व थी। कहाँ की? रानी मऊ गांव की। हाँ जी, बताएं। सर, इसकी जांच आपके पास ही है? बिल्कुल, विवेचक मैं ही हूँ। सर, उसमें थोड़ी सी जानकारी ये चाहिए थी कि उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। सॉरी ब्रदर, मैं टेलीफोन पे कोई इनकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। मतलब जांच की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकता इसमें कि मुझे ये नहीं पता चलता है कि मुझसे इंफॉर्मेशन लेने वाला जो अपने आप बारे में बता रहा है एक्चुअल में है कौन व्यक्ति। सर, मैं अगर आपको अपना आईडी कार्ड भेज दूं अगर व्हाट्सएप पे, तो उतना उससे काम, अगर आपको कुछ मेरे भाई समझो, ये बात को समझो आप, ये परोक्ष वाली चीजें हुई ना, सामने तो है नहीं कोई। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं।